श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। नयन नीरुहटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अरघु तिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द, पंच ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति बणई महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि बारहि, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखहि। अवलोकी रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने न्यौछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि वे श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल से प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असी सही नाई सिर, हर्षुना हृदय समाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक उदर सत अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादौ राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी हिय मानी, इन सम ए उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान
ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देख रहे हैं। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिसि माची, देत पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, मिनय करी आशीष लही, कौशिकहि पूजत परम प्रीति की रीति, तो ना परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हारे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी को की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय कि परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही असीस, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशल पति पूजा, जानी ईस समभाव न दूजा, कीनी जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें महादेव जी के समान जानकर की। दूसरा कोई भाव न था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कयऊ का मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी, विधि हरि हरि हरु दिसिपति दिन राउ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखी अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहिचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे।
जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहिचान को के ही जान सबहि अपान सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दूलहु उभय दिशि आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विबुध मन मु प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थिति हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नथोर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के मुख्यमंत्री चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात समय बिलो की वशिष्ठ बोलाए सादर सतानंद सुनी आए बेगी कुंवारे अब आनहु जाई चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब आकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुर बर बामा सकल सुभाए सुंदरी श्यामा तिनहि देखी सुख पावहि नारी बिनु पहिचानी पान प्राणहु ते प्यारी। शेष देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मानहि रानी उमा रमा सारद सम जानी सिए सवारी समाजु बनाई मुदित मंडप ही चलई लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी नव सत साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि क्वाम कोकिल लाजहि मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं।
पाइजे पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े ही सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता बृंद महु सहज सुआवनि सिय छवि ललना गन मध्य जनु सुषमातिय कमनिया मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई आवत दीखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। ठीक है, ओके। बेटा एक सेकंड होल्ड करो। सीता जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और उनकी सौंदर्य बहुत विशाल है। सब प्रकार से पवित्र रूप की राशि सीता जी को बरातियों ने आते देखा। तब ही मन किए प्रणामा देखी राम भये पूरन कामा हर्षे दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई उर आनंद दुजेता। उन सबों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। जानकी जी को देखकर तो श्री राम जी भी कृतार्थ हो गए। पुत्रों सहित राजा दशरथ जी आनंदित हुए। उनके हृदय में जितनी अपार प्रसन्नता थी वह सर्वथा अकथ्य है। सुर प्रणाम करि बर सही फूला मुनि असीस धुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहलु भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। प्रणाम करके देवता फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के स्रोत मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों की ध्वनि से बड़ा कोलाहल हो रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिय मंडप ही गाई प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु दुओ कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में पधारी बहुत ही मुदित हो मुनिराज शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं द्वारा संपन्न हुए। आचारु करी गुरु गौरी गणपति मुदित बेप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा ले दे आशीष अति सुख पावही मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चही भरे कनक कोड़ पर कलश सो तब लियई परिचारक रही। गुरु जी की कुलाचार करके प्रसन्न मन से गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता साक्षात प्रकट होकर पूजा लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं और असीम सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की जिस समय भी मुनि अपने मन में चाह करते हैं, सेवक गण उसी समय सोनों की परातों और कलशों में भर भर कर उन पदार्थों को लिए रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब असादर किए यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासनु दिए सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखी परई मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कपि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम पूर्वक अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक ही की जा रही हैं। इस तरह देवताओं की पूजा करा के
मुनियों ने सीता जी को सुभग सुंदर सिंहासन दिया और श्री सीता जी और श्री राम जी का एक दूसरे को देखना तथा उनका पारस्परिक प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि कैसे प्रकट करें। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेई, विप्र वेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके अत्यंत सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और समस्त वेद ब्राह्मण वेश धर कर विवाह की विधियां बतला देते हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समयों जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सो सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर शेष मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की बाई और ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अब सरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजई। वे श्री राम जी के चरण कमल को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, वधि सुर बर नई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लही। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहीं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमल का मकरंद रस
शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवारे कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करई भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरई सुख मूल दूलहु देखी संपति पुलक तन हुलस्यो हियो करी लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्या दान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरहि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल की रति नहीं क्यों करई विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षई बरषई विबुध सुर तरु सुमन सुजान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवारे कल भावरी देही नयन लाभु सब सादर लेही जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई जगमगति मनिखंबन नाही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बिआहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरसलाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भये मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी नेग सहित सबरी तिनि बेरी
रामु सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही ना जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किस प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरिनी के, सिसहि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठ गए। हे बरासन रामु जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु, राम विवाहु भास बही कहा। के ही भांति बरनी सिरात, रसना एक एहु मंगलु का महा। श्री राम जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साजु सवारी के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुंवारे लई हंकारी कई। कुश केतु कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि, सो ब्याहि नृप भर तहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी, सकल सुंदरी शिरोमणि जानी कई। सोतन दीनि ब्याही, लखनहि सकल विधि सन्मानी कई। जेहि नामु श्रुत कीरति, सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिपु सूदन हई, भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिसका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दूलनि, परस्पर लखी सकुचि हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरषहि। सुंदरी सुंदर बरन से, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारियों अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में शोभा पा रही हैं। मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत,
बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिमाल मणि, क्रियन सहित फलचारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवै ब्याहे ते ही करनी, कही न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करई की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा, लोकपाल अब लोकी सिहाने, लीन अवधपति सबु सुख माने। अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकन जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा, तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने यह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। वो जो बच रहा था वह जानवरों में चला गया। तब जानकी जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोली, सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई कई, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कई। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनि के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक कर अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन राव रे, हम बड़े अब सब विधि भये, एहि राज साज समेत सेवक जानी बे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी ने स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका, करि पालंबी करुणा नहीं, अपराधु क्षमि बो बोले,
बठे बहुत होठी डयों कई, पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। बिंदार कागन सुमन बरसहि, राउ जनवासे ही चले, दूदुम विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले, सब तकी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई कई, दूल्हा दुल्हन ही सहित सुंदरी चली को बर ल्याई कई। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हे के लिवा कर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चित बसिया, सकुचति मनु सकुचई न कान, आहरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पिया से नयना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरु सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकनि कटि सूत्रु मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जने महा छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियऊ ऊपर नाखा का सोती, दुहु आचरण लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कमंडल है, कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचि रता निवासा, सोहत मोरु मना मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाथे। सुंदर बौहे और मनोहर नासिका है। ललाट पर
तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोरु मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुज सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। को बरही आनी कुंवर कुंवारे सुआसिन सुख पाई कई। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई कई। लही कौरी गौरी सिखाव राम ही सीय संसारद कहीं। रनिवा सुहास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहीं। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देख अति। मूरति स्वरूप निधान की। चालती न बुझ बलि बिलोकनी। बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। बर कुंवारे सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी के और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चली। तेहि समय सुनई असीस जह तह नगर नभ आनंदु महा। चिरु जियउ जोरी चारु चारयो मुदित मन सबहि कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दूदम बिहनी। चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोकों को चले। सहित बंधु टीन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। तब सब बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ रहा हो। पुनि जेव नार बही भांति पठे जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा।
फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पीड़न बैठारे। धोए जनक अवध पति चरना, सीलु सने हूँ जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मह कोय। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबई निप दीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पन बारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्ते से सोने की कील लगाकर बनाई गई हो। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्यादु पुनीत। छन महु सबके परसी के, चतुर सुआर बिनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए।